everyone and welcome to our channel Home Tutor. Today we are going to start a new chapter of grade 1 festivals. Okay, now let's start. All of us celebrate festivals. फेस्टिवल क्या होते हैं? त्योहारों को कहा जाता है। जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, दशहरा हो गया, ठीक है। दीज आर द फेस्टिवल। क्रिसमस हो गया। तो सभी फेस्टिवल को अपने अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं। वी लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हम अपने फेस्टिवल्स किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। और फेस्टिवल्स ही हैं जो अपनों को एक इकट्ठा करते हैं। देखते हैं ना, जैसे हिंदू में दीपावली है, लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्रैकर्स के साथ, स्वीट्स के साथ। ऐसे ही मुस्लिम्स हैं, ईद है, वो भी एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फेस्टिवल्स ही हैं जो हमें आपस में मिलाते हैं। इट इज़ द टाइम फॉर फन एंड सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन यानी कि हम फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप और डिलीशियस क्या बनते हैं, पकवान बनते हैं, है ना। न्यू क्लोथ्स पहने जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो इस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इन इंडियन वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। अब हम जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। जैसे मैंने आपको बताया ना, दिवाली इज़ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं में ना दिवाली ही माना जाता है। तो दिवाली जो होता है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्या करते हैं हम दिवाली पर? हमने देखा होगा, दिए जलाते हैं, लाइट्स लगा के अपने घर को डेकोरेट करते हैं, दियों से अपने घर को, लैंप से किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद लाइट्स, कैंडल्स एंड दिया। वो अपने घर को किस से सजाते हैं? दिया से सजाते हैं, लाइट से सजाते हैं, कैंडल से सजाते हैं। दे ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स। इस त्यौहार में वो एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली में, और क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं। तो ये दिवाली का एक मेन पार्ट है, ठीक है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद कौन मनाता है? ईद मुस्लिम में मनाई जाती है। जैसे हिंदूज़ में दिवाली इम्पॉर्टेंट है, बिग फेस्टिवल है, सेम एज ईद मुस्लिम्स का एक बिग और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। इट कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान। जो ये ईद जो होती है वो रमज़ान के बाद आती है। रमज़ान यानी कि जो मुस्लिम एक महीने का रोज़ा रखते हैं ना, फास्ट रखते हैं, वो एक महीने का होता है। उस एक महीने के बाद वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम गो टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज। सबसे पहले वो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में। ऑल एन्जॉय द डिलीशियस सिवैयाँ। और उनका जो मेन जो उनकी स्वीट होती है, उनका जो खाना होता है, उसमें जो स्पेशल होता है उसको सिवैयाँ कहते हैं। सिवैयाँ जो ड्राई फ्रूट से बनाई जाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, क्रिसमस। क्रिसमस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन। यस। अब ये जैसा कि दिवाली आपका हिंदुओं का हो गया, मुस्लिम का ईद हो गया, ऐसे क्रिश्चियन का क्रिसमस हो गया, में इम्पॉर्टेंट और बिग फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेट ऑन 25 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। और इसको कब मनाया जाता है? इसको 24 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। इस 24 दिसंबर को किसका बर्थ हुआ था? जीसस क्रिस्ट का हुआ था। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। इसमें गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड गो टू द चर्च टू ऑफर प्रे। क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा ना, बहुत आपने बुक्स में भी देखा है आपने। जैसे अगर आप मार्केट में चले जाएं या मॉल चले जाएं, तो वहाँ पर आपने सभी जगह जगह पे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट
वे में देखा होगा तो उनका एक मेन पार्ट होता है जिसको क्रिसमस ट्री कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सेंटा आते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं, वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को। तो वो कौन से फेस्टिवल में होता है? वो क्रिसमस फेस्टिवल में होता है। ये एवरी ईयर आता है कब? 25 दिसंबर। गुरुपूरब। गुरुपूरब इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। ये जो त्यौहार है ये सिखों का त्यौहार है, ये भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है इनका सिखों का। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु। और यहाँ पे ये क्यों मनाए जाते हैं? यहाँ पे सिख गुरु की बर्थ एनिवर्सरी यानी उनका फर्स्ट जो एनिवर्सरी थी जब वो पैदा हुए थे, इसकी खुशी में वो गुरुपूरब मनाते हैं। गुरु नानक देव जी, जिनका नाम गुरु नानक देव जी था। द सिख गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स। जैसे मुस्लिम मस्जिद जाते हैं क्या करने? प्रेयर करने। क्रिसमस में क्रिश्चियन जाते हैं, कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं प्रेयर करने। ऐसे ही इस खुशी में सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं प्रेयर करने के लिए। देयर आर मैनी अदर फेस्टिवल। इसके अलावा भी बहुत ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अलग अलग रिलीजन के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बड़े भी हैं, जैसे पोंगल, होली, ओणम, विच आर सेलिब्रेटेड विद जॉय हैप्पीनेस, जो सेलिब्रेट करे जाते हैं किसकी? खुशी और अपनी उसको जैसे पोंगल है वो केरला में, ओणम है वो केरला में मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसमें वो क्या जाहिर करते हैं? अपनी हैप्पीनेस, खुशी को जाहिर करते हैं किसके? डांस के थ्रू किया जाता है। पोंगल एंड ओणम आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। होली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली में हम क्या करते हैं? कलर्स के साथ खेला जाता है। तो ये फेस्टिवल क्या बोला है कि किस तरह से जाना जाता है? नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जैसे रिपब्लिक डे का हो गया, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ठीक है, so these are the national festival of India. Now come to the fact file. People of different caste and religion live in India. They all are Indian. यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, अपनी खुशियाँ एक साथ मनाते हैं, मिलकर मनाते हैं। लेकिन वो उनको कहा जाता है? एटलीस्ट दे आर इंडियन। हम सभी इंडियंस हैं, भले ही हम डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर्स को अपनाते हैं, बट वी आर इंडियंस। थिंग्स टू रिमेंबर: द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल होली, ईद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरह तरह के रिलीजन हैं तो तरह तरह के फेस्टिवल्स हैं और उन फेस्टिवल्स के भी नाम अलग अलग हैं। जैसे हिंदू होली, दीपावली मेन फेस्टिवल, मुस्लिम ईद। ठीक है, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। अब जैसे कि ये जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो सब पूरे कंट्री में एक साथ मनाया जाता है, क्योंकि हम ये सिटीजन्स हैं, इंडियंस हैं, तो एक साथ ही इन नेशनल फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। तो ये नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे विच इज़ सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे विच इज़ सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त, एंड गांधी जयंती विच इज़ सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर। Okay, now these are the exercise. Tick the correct word given in the bracket. Now you have to do by yourself. मैं फिर बोलूँगी, अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा, फेस्टिवल्स को लर्न करिएगा, अपने जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनकी डेट्स को अच्छे से याद रखिएगा, फेस्टिवल्स के नाम याद रखिएगा, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करिएगा। ओके, नाउ गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।